से। वर्दी उतार कमीने। इस वर्दी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि यही वर्दी मेरा पति पहनता था और यही वर्दी मेरा देवर पहनता है। उतार वर्दी। नहीं, मैं वर्दी नहीं उतारूंगा। मैं वर्दी नहीं उतारूंगा। वर्दी उतारूंगा तो मुझे मार देगी, मैं जानता हूँ। बादशाह भाई। निकाल निकाल वर्दी, निकाल निकाल। ये वर्दी पहन के तूने बहुत पाप किए। अरे निकाल निकाल तो सही। निकाल 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 रे। ये पैंट भी निकाल देना। पैंट निकाल, पैंट निकाल निकाल निकाल। चर्मा तक जो है पैंट निकाल। पैंट निकाल, पैंट निकाल बोला ना। निकाल 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 निकाल। मार बहन, मार डाली से। मार गंगा, मार। अपने पापों पर तड़पेगा, रोएगा, पछताएगा। अपने पापों पर तड़पेगा, रोएगा, पछताएगा। गंगा के इंसाफ से कोई पापी बच ना पाएगा। उठा है तूफान, तैयार हो जा मरने के लिए कमीने। एक जुनून, गंगा मांगे खून। वेरी सैड। इंस्पेक्टर विजय, यह बड़े अफसोस की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट के मुंह पर एक तमाचा है। गंगा का जुल्म इतना बढ़ गया है कि उसने पुलिस स्टेशन में घुसकर एसपी की जान ले ली और पुलिस कुछ न कर सकी। और कुछ कर भी नहीं सकती कमिश्नर साहब। यहाँ के थाना इंचार्ज बरफुरदार इंस्पेक्टर विजय डाकू गंगा के देवर हैं। इनके फर्ज के आगे शायद देवर भाभी का रिश्ता आ गया है। सर, फर्ज के सामने सारे रिश्ते जल जाते हैं। तो फिर फर्ज की ये आग जो तुम्हारे सीने में ज्वालामुखी की तरह दहक रही है, तुम्हारी प्यारी भाभी गंगा तक क्यों नहीं पहुंची? सर, मैं वादा करता हूं 3 दिन के अंदर गंगा हमारी हिरासत में होगी। क्योंकि गंगा के इंतकाम की आग विजय के फर्ज की आग से कहीं ज्यादा प्रबल है। और ये आग जालिम सिंह जयसिंह और कृपाल सिंह को भस्म किए बगैर नहीं बुझेगी। इंतकाम की आग बुझाने के लिए बारूद की जरूरत होती है बहन, और इस वक्त हमारे पास कारतूस बिल्कुल नहीं है। हम कारतूस लेने शहर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहो जी, गंगा बहन के पास हम है ना जी, नृत्य सम्राट। वक्त आने पर विराट सम्राट भी बन जाऊंगा। हाँ जी। मजा आ गया। देख, मर गया ना? अरे मरेगा कैसे नहीं, इससे ज्यादा जहर तो जालिम सिंह के बदन में है। अब तुमसे भी ज्यादा जहर तुम्हारे उन 4 गद्दार साथियों में है जिनकी शय पर उस गंगा ने खुलेआम एसपी का खून कर दिया। क्या बकते हो? यहां तुम सांप का जहर पीकर पड़े हो और वहां उसकी ताकत का जहर फैलता जा रहा है।
मैं उस सलामजादी की बोटी बोटी करके कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। कहीं ऐसा ना हो जालिम सिंह कि वो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों में फेंक दे। मेरी बात शांति से सुनो। जिस ताकत पर वो इतना नाच रही है उस ताकत को ही खत्म कर दो। मेरा मतलब है बादशाह खान, जाबिर, लाखन और माखन की ताकत को तोड़ दो। पुलिस भागो। गंगा बहन और तुम्हारा देवर अब पुलिस को लेकर इधर आया जी। क्या? हाँ जी, हथियार संभालो जी। नहीं स्वामी जी, हम उन पर गोलियां नहीं दागेंगे। अगर भूल से भी कोई गोली विजय को छू गई तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? अयो, हम गोली नहीं चलाएंगे लेकिन वो चलाएंगे ना जी। हम मर जाएंगे ना जी। मुर्गन संभालना जी। डाकू गंगा, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से घेर ली गई हो। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो मैं गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, गोली मत चलाना। हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। डाकू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, आखिर कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है भाभी। नहीं देवर जी, औरत कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, रिश्तों की गिरफ्त में आ ही जाती है। यह बात नहीं कि मेरे पास बंदूक नहीं थी या मेरा निशाना ठीक नहीं, लेकिन गोली चलाती तो किस पर? उस पर जिसने कभी मुझे माँ कहा था। ये जो इंस्पेक्टर, आपने ये देखा होगा किसी बेटे ने अपनी माँ को मारा, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा किसी माँ ने अपने बेटे को मारा। अपने भैया की तरह किसी भी मुजरिम को हाथ से मत जाने दो। ऐसी शिक्षा मत दो भाभी, कभी आपसे कोई जुर्म हो गया तो मेरे हाथों में हथकड़ियां। अरे ना ना भाभी, ले चलो हमें। हमारी जरूरत है। सारी शिक्षा निपटने के बाद हम खुद तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। एक पुलिस ऑफिसर एक डाकू पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन एक देवर अपनी भाभी पर तो भरोसा कर सकता है। ये सोचने का वक्त नहीं है जी, जल्दी हथकड़ी खोलो जी। हवलदार, हथकड़ी खोल दो। खोल जल्दी खोल। भाभी ये तुमने क्या किया? मेरे सामने मेरे देवर पर आ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। घबराओ मत, अब
अपने दुश्मनों को मारे बगैर गंगा मर नहीं सकती। भाभी, देवर जी, शुक्र है भाभी कि आपको होश आ गया। आपका मुजरिम आपके सामने है। भाभी, एक आप हैं जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खा ली, और एक मैं हूं जो आपके तंदुरुस्त होने का इंतजार कर रहा हूं, महज इसलिए कि आपको उस अदालत के सामने पेश कर सकूं जो आपको फांसी का हुक्म दे। इसमें बुराई क्या है देवर जी? ये तो अपना अपना युद्ध है। मैं धर्म युद्ध लड़ रही हूं और तुम कर्म युद्ध। भाभी, कर्म युद्ध धर्म युद्ध से बड़ा होता है। हाँ देवर जी, पुरुष के लिए कर्म युद्ध बड़ा होता है, लेकिन स्त्री के लिए धर्म युद्ध। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूं, शाम को फिर आऊंगा। तुम जाओगे कहां देवर जी? मैं जानती हूं तुम बाहर पहरा लगाए बैठे हो, लेकिन तुम कितने ही पहरे क्यों ना लगा लो, कितने ही बांध क्यों ना खड़े कर लो, गंगा हर बांध तोड़कर निकल जाएगी। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। ये तुमने ठीक नहीं किया भाभी, बिल्कुल ठीक नहीं। सुनो, अय्यर स्वामी को जेल से छोड़ दो। अय्यर स्वामी जरूर गंगा से मिलने की कोशिश करेंगे।